क्या है, कभी फोन ही नहीं उठाते, वियर्डो। आदि बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कभी भी तुमसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन आज कर रहा हूं। बेटा, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आदि बेटा, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी? आदि बेटा, तुझे शायद अंदाजा भी नहीं है कि निशा बेंदनी कितने नाजुक दिल की है। वो टूट सी गई है बेटा। तू इस तरह से नाराज हुआ है ना उससे, वो खौफ में आ गई है बेटा, वो सदमे में आ गई है। कुछ तो कर। आदि बेटा, अपने आप को देख तो कितना चिड़चिड़ा हो गया। पता है, आजकल ऑफिस में लोग कहते हैं कि हमारे आदित्य साहब तो चलते फिरते ज्वालामुखी हो गए। आदि, निशा हमारी जिम्मेदारी है। उसे मैं इस घर में एक ससुर की हैसियत से नहीं लाया था, एक बाप की हैसियत से लाया था। उसका दुख मैं समझता हूं। तू ये समझ ले कि निशा बेंदनी का दुख मेरा दुख है। बेटा, दुखी ना करना उसे, प्लीज। बहुत सीधे हैं आप काकू साहब। कैसे समझाऊं आपको कि जिस पे इतना भरोसा करते हैं, वो पिछले 8 सालों से रोज आपका भरोसा आपके सामने ही तोड़ रही है। नहीं माँ, 8 साल हो गए हमारी शादी को। 8 साल। अब तक नहीं समझ पाया आदित्य मुझे। उसने मुझे बहुत लाइटली लिया है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा कि उसे समझ में आए कि निशा चाहती क्या है। आदित्य ने जो मेरे साथ किया है, उसके लिए उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। I will make sure he pays for what he did to me. आदि बेटा, जो भी बात है ना उसे खत्म कर दे और उसे सुलह कर ले। उस पे ना एक एक पल भारी पड़ रहा है। खत्म कर दे बात को। काकी माँ, तू मुझे माँ मानता है ना, तो बस मेरी बात मान और खत्म कर दे सारी बातों को। घर हो या ऑफिस, कमान बड़ों के हाथ में होनी चाहिए। ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। मैं तुम्हें मेरी फैमिली को हर्ट करने नहीं दूंगा, एट एनी कॉस्ट। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी